Hello friends and dear students, today I am going to discuss about the criteria of similar triangle। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है। तो आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सरसाइज 6.3 है उसमें जो इतने भी क्वेश्चंस हैं उनका जो सलूशन है वो इन्हीं क्राइटेरिया पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हम तीनों क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। तो इसमें 3 क्राइटेरिया हैं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सिमिलरिटी की पहला क्या है, यस 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 सिमिलरिटी, याद रखिएगा। पहला सिमिलरिटी ये हो गया। उसके बाद जो सेकेंड है वो क्या है हमारा, ए सिमिलरिटी। ये आई है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो क्या है हमारा, ध्यान से समझिएगा, एस सिमिलैरिटी। तो हमको क्या करना, 1 2 3 यही तीनों सिमिलैरिटी के बारे में पहले देखना है। पहला क्या है, यस 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 सिमिलैरिटी, दूसरा ए सिमिलैरिटी, तीसरा यस सिमिलैरिटी। तो इसी बेस्ड पे आपका एक्सरसाइज 6.3 है। तो आइए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यस यस सिमिलैरिटी। सबसे पहले यस यस सिमिलैरिटी के बारे में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। देखिए इसमें होता क्या है, बहुत ही सिंपल है। जैसे दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, वी हैव टू ट्रायंगल, फर्स्ट इज ए बी सी, ध्यान से समझिएगा, ए बी सी। दूसरा हमारे पास क्या है, पी क्यू आर है, ये दिया हुआ है। तो कब ये दोनों सिमिलर होंगे, तो हम लिखते हैं इसमें, आप ध्यान दीजिएगा, इफ़ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल में, इफ़ में मैंने लिखा, इफ़ मतलब यदि ट्रायंगल इसमें क्या हो, ए बी, देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू, बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, क्यू आर, ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी आर। अगर ए बी अपान पी क्यू इज इक्वस टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, अगर ऐसा दिया है, मतलब इस ट्रायंगल के तीनों साइड, इस ट्रायंगल के तीनों अपने करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है अगर वो बराबर है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। दिस इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बात समझ गए, ये पहला था। दूसरा हमने जो बताया वो क्या है, ए सिमिलरिटी। इसको आप समझिएगा, ए सिमिलरिटी में क्या करना है हमको, बहुत ही आसान है। देखिए अगर दो ट्रायंगल दिया है, एक ये और एक मैं इधर बना देता हूँ, एक मान लीजिए बी सी है, दूसरा हमारा क्या है, पी क्यू आर है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ए सिमिलरिटी क्या होता है, तो सेम थिंग इसमें भी लिखेंगे, इफ़ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर दोनों ट्रायंगल में हम लिखते हैं, क्या पता है, अगर जैसे हम आपसे कहें इस वाले का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये है, इस वाले का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये है। तो अगर इनके कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाए तब भी वो सिमिलर हो जाएगा। अगर एंगल बी इक्वस टू एंगल क्यू के बराबर हो जाए, एंगल ए इक्वस टू एंगल पी के बराबर हो जाए, तो जब दो एंगल आपस में बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो मैंने देखिए यहाँ पे मैंने दो के बारे में डिस्कशन किया, सबसे पहले इसके बारे में। अब आता है तीसरा, आपका क्या है, तीसरा हमारा है एस सिमिलरिटी के बारे में, उसको आप ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट, बहुत ही सिंपल है। तीसरा हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा, एस सिमिलरिटी, आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। फिर हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, टू ट्रायंगल बोथ आर सिमिलर व्हेन, देखिएगा जैसे ए बी सी है, पी क्यू आर है, दो ट्रायंगल हमने बना दिया। अब हम आपसे पूछें सिमिलर कब होगा, तो हमने एस बताया ना यहाँ पे, तो इसमें याद रखिएगा, लिखेंगे क्या, इफ़ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर इसमें क्या दिया हो,
फिर अगर हम यहाँ एस का मतलब साइड है, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड है। जैसे हम अगर ए बी ले रहे हैं इसका, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, पी क्यू। उसके बाद क्या ले लेते हैं हम लोग, बराबर हो। अगर हम इसका ए सी ले रहे हैं तो इसका हमको क्या लेना पड़ेगा, पी आर, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग साइड है और इनके बीच का एंगल आपस में बराबर हो, एंड एंगल ए बराबर एंगल पी हो। अगर ऐसा दिया है तो देयरफॉर लिख देंगे क्या चीज़, जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो आप बात समझ गए होंगे। कांग्रुएंसी में क्या होता था, बराबर होता था, यहाँ साइड बराबर होता था। देखिए जैसे ए बी इक्वस टू पी क्यू हो जाए, ए सी इक्वस टू पी आर, और यहाँ ए एंगल इसके बराबर हो जाते हैं। यहाँ बराबर का बात नहीं है, यहाँ रेशियो आपस में बराबर हो। तो यही दोनों में फ़र्क है। जैसे यस ए एस जो कांग्रुएंसी आप पढ़े हैं उसमें साइड एंगल, साइड मतलब ये बराबर होता था। यहाँ देखिए बराबर नहीं किया गया है, साइड का रेशियो आपस में इक्वल है और उनके बीच का एंगल। इस तरीके की अगर कोई चीज़ें दी हुई हैं तो आपको सिमिलर हो जाएगा। तो 3 क्राइटेरिया आपको याद रखना है, जैसा हमने बताया। देखिए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का फर्स्ट आपको ये याद रखना है। पहला क्या है, पहला आपका यस 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 सिमिलरिटी है, दूसरा आपका ए सिमिलरिटी है, और तीसरा आपका क्या है, एस सिमिलरिटी है। अब यही तीनों जो सिमिलरिटी या सिमिलर ट्रायंगल के जो क्राइटेरिया हमने आपको बताया है, इसी बेस्ड पर आपका एक्सरसाइज 6.3 है। उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरीके की जितनी भी क्लास 10th में टफ से टफ थ्योरम हैं, क्वेश्चंस हैं, सारा का सारा मैं वीडियो में बनाऊंगा। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हों या आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, उस सब के लिए यूज़फुल होगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।